तो देखिए ये आदमखोर भेड़िए अब चुनौती बन गए हैं, क्योंकि जो बचे हुए भेड़िए हैं उनको पकड़ने का अभियान लगातार जारी है, लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये इतने शातिर हैं कि ड्रोन की आवाज से भी ये भाग जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि देखिए भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 18 टीमें जो है दिन रात गश्त कर रही हैं इन भेड़ियों को लेकर। भेड़ियों की मूवमेंट की 24 घंटे ट्रैकिंग हो रही है। इलाके में 8 पिंजरे लगाए गए हैं ताकि इनको पकड़ा जा सके। 8 थर्मल सेंसर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जा रही है। थर्मल ड्रोन से निगरानी की जा रही है। थर्मल ड्रोन यानी कि वो ड्रोन जो आवाज नहीं करते हैं, जिससे इनको भागने का मौका ना मिले। तो आप देखिए किस तरीके से लगातार प्रशासन की मदद के साथ वन विभाग की टीम इनको पकड़ने में जुटी हुई है। और इसी खबर पर सीधा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। बहराइच से हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं और सीतापुर से सहयोगी मीनाक्षी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए एक बड़ी चुनौती ये है कि इन आदमखोर नरभक्षी भेड़ियों की जो संख्या है वो अभी सुनिश्चित नहीं हो पाई है, वो तय नहीं हो पाई है कि कितने हैं। बस एक कयासबाजी के आधार पर लगातार इनकी खोज चल रही है। किस तरह का प्रयास हो रहा है, क्योंकि बहुत ही चतुर और चालाक है ये भेड़िए प्रवृत्ति से, इन्हें पकड़ना इतना आसान मुझे लग रहा है नहीं। देखिए ये पूरा जो ये घाघरा नदी है, घाघरा नदी के किनारे लगभग 35 गांव प्रभावित हैं और 35 गांवों में अलग अलग गांवों में कैंप चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी कैंप कर रहे हैं, पीएसी भी आ चुकी है, वन विभाग के लगभग 200 कर्मचारी और अधिकारी भी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। आप देखिए ना, एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए वन विभाग के ये कर्मचारी हैं, यानी कि वन विभाग के ये जवान हैं अहमद हसन जी। ये देखिए इनकी स्थिति देखिए, पहले पैरों से देखो किस तरह पहले से रेडी। अगर कोई स्थिति तुरंत अगर अचानक कोई अगर मूवमेंट करना हो तो ये खेतों में अचानक ये कूद सकते हैं, कहीं भी चाहे पानी हो खेत हो, ये हरदम तैनात है। सोचिए किस तरह का जीवन है। लगभग 1 महीने से ये लोग गाँवों में कैंप लगाए हुए हैं और ये देखिए किस तरह से मुस्तैदी से खड़े हैं। आखिर सर रात कैसे बीत रही है आप लोगों को? उमस गर्मी में काट रहे हैं, सब लोग पब्लिक को जगा रहे हैं कि ताकि कोई हादसा ना होने पाए। जगह जगह पर कैंप किए हुए लोग। ये स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। बहुत चुनौतीपूर्ण है। रात दिन जीना हराम हो गया है यहाँ के पब्लिक का। पूरे गांव के लोग जग रहे हैं रात भर और अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं और जवान भी लगे हुए हैं। हाँ बहुत। चेहरे से इन लोगों को पता चले कि रात दिन कितनी मेहनत की हैं। कई दिन क्या सोने का भी समय नहीं मिल पा रहा और रात दिन आप लोग ड्यूटी ही दे रहे हैं? जी रात दिन एकदम ड्यूटी हमारी चल रही है। हम लोगों की वन विभाग रात दिन एकदम मेहनत कर रहा है, पुलिस विभाग रात भर मेहनत कर रहा है, पूरी एकदम ड्यूटी। लोगों की सक्रियता कारण 4-5 दिन से देखा गया है, कोई हमला नहीं हुआ है, कोई घटना नहीं हुई, इसकी तो तारीफ है। क्यों सर आप लोग लगातार ड्यूटी दे रहे हैं? जी लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। सारा हमारा स्टाफ वन विभाग का जितना भी है लेके कई गाँवों में आप लोग पिंजरा लगा चुके हैं? हाँ कई गाँव में लगा चुके हैं, ड्रोन चल रहा है और सारे अधिकारी जाल भी लगाए हैं? जाल भी लगाए हैं, सारे अधिकारी यहीं कैंप किए हैं। ये वही जगह है जहाँ पर भी खूंखार भेड़िए 2 दिन पहले पकड़ा गया था? वही जगह है। कहा जाता है कि जिस जगह भेड़िया पकड़ा जाता है घूम फिर को देखने जरूर आता है अपने साथी को। अब ये सर हम नहीं कह सकते इस बात में। अभी ये नहीं कहेंगे। हालांकि अब देखिए जो स्थिति है, अभी देखिए ये पिंजरा भी यहाँ रखा गया है। अब आप देखिए ये वो पिंजरा है जो एक्सेस से अलग से रखा गया है। अगर कोई डिमांड आती है, कोई बात होती है या कोई जाल में अगर भेड़िया फंसता है, अगर उसकी संख्या ज़्यादा निकलती है तो अचानक ये पिंजरा भी वहाँ ले जाया जा सकता है। इस तरह की तैयारी है। लेकिन रात दिन जैसा कि ग्रामीण ना तो दिन में काम कर पा रहे हैं, न रातों को चैन से सो पा रहे हैं। दिन में सर्च ऑपरेशन चलता है, रात में पिंजरा लगाया जाता है। देखिए अब देखिए ये कितना, देखिए ये पिंजरा किस तरह का पिंजरा है, ये कैसे है, देखिए खतरनाक ये पिंजरा। ये स्टल आ गया, देखो इसमें घास ओस रखी गई धरी, लेकिन सूख गई है। क्योंकि जब इसके लिए जब कॉल आएगी, जब इसको बुलाया जाएगा, अचानक जब खूंखार भेड़िया जब ट्रेस होगा, जब पकड़ने का वक्त आएगा तब इसको बुलाया जाएगा। इसमें हरी घास रखी जाएगी और एक तरफ यहाँ बकरी रखी जाएगी। यानी कुछ भी कोई छोटा जानवर जिसको आसानी से भेड़िया अपना शिकार बना सकता है उसको इसमें रखा जाएगा और यहाँ पर उसको फंसाया जाएगा। और देखिए यहाँ हरा चारा वगैरह है ताकि उसको समझ में ना आए कि ये क्या चीज़ है। चारों तरफ यहाँ पर घास लगा दी जाती है। जब अचानक जब इस जाएगा मूवमेंट में जहाँ पर पकड़ने की बात होगी।
इस तरह की तैयारी। अब देखो यहाँ अगल बगल का आपको हाल दिखाता हूँ। ये गांव है जहाँ पे 2 दिन पहले खूंखार भेड़िया पकड़ा। चारों तरफ इसी तरह से गन्ने का खेत है और इनकी जो हाइट्स, अभी तो ये छोटे भी पौधे हैं, अभी और बढ़ेंगे। ये 8 से 12 फीट के 10 फीट के गन्ने होते हैं, काफ़ी हाइट होती है। इसमें बड़ा से बड़ा खूंखार जानवर अगर छिप के बैठ जाए तो ढूंढना मुश्किल है। चारों तरफ यही है, पूरे क्षेत्र में यही स्थिति है और इसी के बीच में गाँव वाले। अब देखिए इसे गन्ना है और ये बगल में देखिए घर है। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रामीण ये रह रहा है, जिसका परिवार है, अपने बच्चों को घर के बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो किस तरह का जीवन है। स्कूल, इनका स्कूलिंग भी बंद है, ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। शाम सुबह लोग खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने जानवरों के लिए चारा तक लाने में इनको दिक्कत हो रही है। तो इस तरह का जीवन यहाँ पर बीत रहा है। लेकिन 4-5 दिनों से कोई हमला नहीं हुआ है, कोई जान नहीं गई है, बल्कि 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 1 भेड़िए की मौत हो गई है। अब भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 भेड़िए आज़ाद घूम रहे हैं और गैंग का जो सरगना है, यानी कि लंगड़ा भेड़िया, जो लंगड़ा भेड़िया है, वो सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है और वर्षों से यहाँ रह रहा है इस पूरे क्षेत्र में। बिल्कुल राघवेंद्र, आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं और किस तरीके से यही वो गन्ने के खेत हैं जिनमें छुपते हैं यही भेड़िए, और वो पिंजरा भी आपको हमारे सहयोगी राघवेंद्र वहां से दिखा रहे थे जिसमें उनको पकड़ लिया जाएगा, यानी कि उनके लिए जाल बिछाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है, लोगों में दहशत का माहौल है। लेकिन अब इसी को लेकर जो गांव के लोग हैं उनको जागरूक भी वन विभाग की टीम की तरफ से किया जा रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बहराइच में पिछले कई दिनों से आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। कई लोगों को आदमखोर अपना निवाला भी बना चुका है। गांव के लोग दहशत में हैं और जिन्होंने अपनों को खोया है वो गमगीन। वन विभाग की टीम ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा है, बाकी भेड़ियों की तलाश बाकी है। आदमखोर को पकड़ने के लिए पूरी टीम तैयारी के साथ जुटी हुई है। इसके साथ ही गांव वालों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। बहराइच में वन विभाग ने एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें यह बताया गया कि गांव के लोग अपने छोटे बच्चों और परिवार का ध्यान रखें। रात के अंधेरे में अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी गई। आसपास के हर गांव में लाइट और सभी जरूरी सुविधाएं हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। वन विभाग ने लोगों से न घबराने की सलाह दी है और आश्वासन दिया है कि बाकी भेड़ियों को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 2 भेड़िए चिन्हित किए गए हैं और इसी के चलते एक महिला की दर्दनाक मौत की खबर भी मिल रही है जो वाकई दुखद है। इसी के चलते ग्राउंड जीरो पर ऑपरेशन तेज हो गया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, खोजा जा रहा है कि आखिर ये भेड़िए कौन से खेत में कहां पर छिपे हुए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। का ये घरधरी गांव है जहां मौजूद हैं। यहां से एक खबर सामने आई थी कि भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है जिसने एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बना लिया और 5 बच्चे घायल हो गए हैं। जो महिला जिनकी मौत हुई थी उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या हुआ था और कैसे आप लोगों को खबर मिली थी इसके बारे में। वो शाम को अपने खेत को गई थी, उसके बाद वो चारा लेने गई थी अपने खेत को, तो थोड़ा अंधेरा हो रहा था तो गाँव के लोग देखा तो दादी नहीं आई घर पे, तो ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे तो वहाँ पे देखा तो उनका शिकार हो गया। अच्छा, आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि भेड़िया ही था जिसने शिकार किया, क्योंकि वन विभाग की टीम कह रही है कि सियार था, भेड़िया था ही नहीं। जी, अब हमें मालूम नहीं है। वहाँ पे जब गए तो वहाँ देखा तो उनका जो पीछे का हिस्सा था तो वो खाया मिला। ठीक है, ये नहीं मालूम है कि भेड़िया था या सियार था। अच्छा, आप में से किसी ने, गाँव में से किसी ने देखा कि भेड़िया आया है? कुछ लोगों ने देखा कि भेड़िया था। वन विभाग की टीम आपके गांव में आई, उन्होंने आपसे कुछ कहा? उन्होंने देखा तो भेड़िया नहीं मिला, तो उसने कहा ये भेड़िया नहीं, यहाँ सियार है। पिंजरे वगैरह लगे हैं गांव में? पिंजरे नहीं लगे। नहीं लगे। नहीं।